students, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you question answer and workbook video of chapter number 6 physical and chemical changes. So friends, let's get started. फर्स्ट है क्लासीफाई द चेंजेस आर फिजिकल और केमिकल। यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल हैं या फिर केमिकल हैं। फर्स्ट है ए है फोटोसिंथेसिस, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, बर्निंग ऑफ कोल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, डाइजेशन ऑफ फूड। तो फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक केमिकल चेंज के अंदर आता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें फूड का बनना होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें खाना बनता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के रोशनी के उपस्थिति में। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है, यानी कि खाना बन रहा है, तो ये केमिकल चेंज के अंदर आएगा। बी है डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को पानी में घोलना, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम शुगर को पानी में घोल रहे हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना रहे हैं, शुगर ही है जिसको हम पानी में घोल रहे हैं, इसलिए ये फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, ये केमिकल चेंज होगा, क्योंकि कोयला है, कोयला जलने के बाद राख बन जाता है, ऐश बन जाता है, तो ये एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज में आएगा, क्योंकि जो वैक्स का पिघलना होता है, वापस से हम वैक्स, जो पिघला हुआ वैक्स होता है उससे हम वापस से मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि ये फिजिकल चेंज में आएगा। बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉयल, मतलब एल्युमिनियम को पीट करके एल्युमिनियम फॉयल बनाना, यानी कि एल्युमिनियम से ही हम एल्युमिनियम फॉयल बना रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये भी फिजिकल चेंज के ही अंतर्गत आएगा। लास्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना, पाचन, तो वो केमिकल चेंज में आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है। ट्रू और फॉल्स, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। ट्रू और फॉल्स, लकड़ी को टुकड़ों में पीस में काटना केमिकल चेंज होता है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नहीं, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी को हम टुकड़े में ही तो काट रहे हैं, तो उसमें कोई फिर नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है, इसलिए ये केमिकल चेंज नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। ट्रू और फॉल्स, मैन्योर यानी कि खाद का बनना, जो कि पत्तियों से सड़ गल के बनता है खाद, वो जो है वो एक फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है, तो नहीं, फॉल्स, वो फिजिकल चेंज नहीं होगा। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजली। ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आयरन के जो पाइप्स होते हैं, यानी कि लोहे के जो पाइप्स होते हैं, उनको जिंक से कोट कर देते हैं, एक परत लगा देते हैं जिंक की, ताकि वो उनमें जंग ना लगे, तो ये ट्रू है। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। ट्रू और फॉल्स, आयरन यानी कि लोहा और रस्ट यानी कि जंग, तो ये सेम सब्सटेंस नहीं है। आयरन लोहे की रॉड होती है या लोहा होता है, उसके ऊपर एक परत लग जाती है जंग की, जो कि सेम सब्सटेंस नहीं है। फॉल्स, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि कंडेंसेशन जो होता है वो जब भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो वेपर वो ऊपर रहता है और वापस से वो पानी बन जाता है, इसमें कोई नया चेंज नहीं हो रहा है, ये केमिकल चेंज नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, when carbon dioxide is passed through lime water it turns milky due to the formation of dash। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास थ्रो किया जाता है, तो वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। वो क्यों होता है मिल्की, तो उसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से मिल्की हो जाता है लाइम वाटर। नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। केमिकल नेम बेकिंग सोडा का क्या है? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। थर्ड है टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर डैश एंड डैश। दो ऐसे मेथड बताने हैं जिससे हम आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट है पेंटिंग एंड सेकंड है ग्लैवेनाइजेशन। ग्लैवेनाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया, आप वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं, चैप्टर 6 के पार्ट 1 में है। चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे चेंज जिसमें उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज होती है सब्सटेंस की, ऐसे चेंज जो है वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी का बनना,
बर्फ जो है उसकी फिजिकल ही प्रॉपर्टी चेंज हुई ना, वो पानी बन गया, बाकी फिर पानी से बर्फ भी हम बना सकते हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसलिए ऐसे चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं? तो ऐसे चेंजेस केमिकल चेंज कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? Explain. जब बेकिंग सोडा लेमन जूस के साथ मिलता है तो गैस जो है वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर निकलते हैं, तो ये किस टाइप का चेंज है, इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिलाते हैं तो जो गैस बबल्स के रूप में निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, और ये एक केमिकल चेंज है। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज ए केमिकल चेंज? आप ये कैसे कह सकते हैं कि कर्ड का जमना यानी कि दही का जमना एक केमिकल चेंज है? कर्ड मतलब कि दही। आंसर, द सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज बिकॉज कर्ड कैन नॉट बी टर्न बैक टू मिल्क। सेटिंग ऑफ कर्ड यानी कि दही का जमना एक केमिकल चेंज है क्योंकि हम दही को वापस से दूध नहीं बना सकते हैं। अगर एक बार हमने दही जमा दी तो बाकी हम उसको दूध नहीं बना सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट, क्योंकि जो मिल्क की प्रॉपर्टी होती है वो कर्ड की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, और कर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मिल्क की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। तो एक बार दूध से हम दही बना दिए तो वो हम वापस नहीं कर सकते, और एक नया सब्सटेंस बन गया, दूध से दही जम गया, तो ये केमिकल चेंज के अंतर्गत ही आता है, ये केमिकल चेंज ही है। Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि लकड़ी का जलना और लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस के अंदर आते हैं। आंसर, कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज एज इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द वुड। जब हम लकड़ी को काटते हैं तो वो लकड़ी के टुकड़े होते हैं, लेकिन लकड़ी अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता है, वो लकड़ी ही रहता है, एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसलिए वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर आता है, फिजिकल चेंज के। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में, बर्निंग ऑफ वुड इज ए केमिकल चेंज एज वुड इज कन्वर्टेड टू चारकोल। क्यों जो लकड़ी का जो जलना होता है वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि लकड़ी जब जल जाती है तो लकड़ी नहीं रह जाती है, वो राख बन जाती है, चारकोल में बदल जाती है, तो इसलिए वो केमिकल चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये दो चेंज होते हैं, लकड़ी के काटने में और लकड़ी के जलने में। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि जब हम आयरन के गेट को पेंट कर देते हैं तो वो उसको कैसे पेंट कर देते हैं, तो वो क्या वो रस्ट लगने से हम उसको बचा सकते हैं पेंट करके, जंग लगने से। आंसर है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कांटेक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। जंग कैसे लगता है? जंग तब लगता है जब आयरन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। बाय पेंटिंग एन आयरन गेट वी प्रिवेंट द कांटेक्ट बिटवीन आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन। जब हम आयरन के गेट को पेंट कर देते हैं तो हम आयरन के गेट को वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से हम बचा लेते हैं, बीच में पेंट आ जाता है। आयरन गेट के ऊपर जब हम पेंट लगा देंगे तो वो जब ऑक्सीजन और वाटर कांटेक्ट करेगी तो वो आयरन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, वो होगा पेंट से, तो उससे जब कांटेक्ट ही नहीं होगा तो जंग भी नहीं लगेगा। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यही वजह है कि रस्टिंग मतलब जंग जो है वो लोहे में नहीं लगेगा पेंट का, और हमें वो पेंट हर बार कुछ कुछ दिन पे रिपीट करना चाहिए ताकि लोहे में जंग ना लगे। When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. जब एक कैंडल जलता है तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं उसमें। आपको वो चेंज पहचानना है कि कब फिजिकल होता है और कब केमिकल चेंज होता है। Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. आपको एक और ऐसा ही सेम एग्जाम्पल बताना है कि जिसमें केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों ही एक दूसरे से होते हैं। ऐसा ही एक आपको एग्जाम्पल भी इसमें बताना है। तो पहला है कैंडल बर्निंग।
मोमबत्ती का जलना। फिजिकल चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इसमें फिजिकल चेंज क्या है? इसमें फिजिकल चेंज वो है कि जब मोमबत्ती जलती है, पिघलती है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब मोमबत्ती एक बार जल जाती है तो फिर हम उस मोम को वापस से मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। द केमिकल चेंज इज द बर्निंग ऑफ गैस विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2। और केमिकल चेंज तब होता है जब मोमबत्ती जलती है, जब गैस जलती है तो उसके साथ CO2 निकलता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, तो ये आ जाता है केमिकल चेंज के अंतर्गत। डाइजेशन ऑफ फूड उसका एक एग्जांपल है, फैमिलियर एग्जांपल, जहाँ पे दो चेंजेस यहाँ पर भी होते हैं। पहला है फिजिकल चेंज इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वन। जब हम भोजन को अपने मुंह से ले जाते हैं अंदर, जब हम मुंह में डालते हैं तो जो खाना होता है वो लार्जर फूड जो होते हैं वो छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है। खाना ही रहता है पर वो बड़े से छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। द केमिकल चेंज इज द डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड एंजाइम्स। और केमिकल चेंज वहाँ होता है जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें HCl और एंजाइम्स का एक्शन होता है, तो यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। मेरे चैनल पर बने रहिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।